कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बात करें तो इस बार पहले से और अधिक इसकी खतरनाक स्ट्रेन बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि 2020 आपको याद होगा जब कोविड काल में लॉकडाउन लगा था, उस दौरान बड़ी संख्या में पलामू में लोगों ने आत्महत्याएं की थी और तरह-तरह की उनकी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। इस बार संक्रमण तेज होता जा रहा है और लोगों को मनोदशा को भी प्रभावित कर रही है। हम मौजूद हैं पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मानसिक चिकित्सालय में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी। इनसे जानना चाहेंगे कि इस कोविड-19 काल में जो पहले से और ज़्यादा खतरनाक है, किस तरह से लोगों को मानसिक तौर पे और मजबूत होने की ज़रूरत है? सबसे पहले कि जो ये नया वेरिएंट आया है, नया स्ट्रेन आया है, ये एक्चुअली बहुत ही थोड़ा खतरनाक रूप से आया है और ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है और इससे बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसमें अलग-अलग तरह के सिम्पटम्स भी आ रहे हैं। तो इससे सबसे पहली चीज़ है कि इससे एक और हमारी जो उपलब्धता है, जो साधन है, सीमित साधन में हमको सारा ट्रीटमेंट वगैरह भी करना है। तो इसकी को लेके लोगों में कहीं न कहीं डर व्याप्त है कि हमारा अगर हमको कोविड हो जाता है, हमको कोरोना हो जाता है तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें सतर्कता और जानकारी बचाव ये ज़रूरी है। अगर इस तरह की बातें अगर करते हैं तो कम से कम हम बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है इसका डर होने का एक कारण है कि जो नया यूके स्ट्रेन आया है, ये जो स्ट्रेन है वो थोड़ा खतरनाक किस्म का है, जो हमारे ये को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो डरने की बात नहीं, यहाँ लोगों को अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो डर हो जाएगा, साइकोलॉजिकली वो फ़ियर में रहेंगे, तो वो फिर परेशानी जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि मानसिक स्थिति से ये मजबूत होना चाहिए। मानसिक अवस्था में मजबूत होनी चाहिए। अगर उसमें कमी आ जाता है, तो कोई भी परेशानी उस पे हावी हो जाएगा, जल्दी हावी हो जाएगा और लोग कमज़ोर हो जाएँगे, घबरा जाएँगे, नर्वस होने लगेंगे। क्या क्या करने की ज़रूरत है कि वो मानसिक तौर पे मजबूत रहें? सबसे पहली चीज़ है कि इसकी जानकारी सही होनी चाहिए और उसके साथ-साथ अपनी मनोदशा को मजबूत करने के लिए लोगों को खान-पान, रहन-सहन में इसमें सुधार करनी होगी। साथ ही साथ जो शारीरिक एक्सरसाइज वगैरह है वो करना पड़ेगा, व्यायाम वगैरह करना पड़ेगा और साथ ही साथ जैसे जो कोविड का गाइडलाइन के अनुसार है गर्म पानी पीना और वो काढ़ा वगैरह ये करना, ये सब का इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये हो सकता है, समाधान हो सकता है परेशानी। सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि लोगों को मन में कोविड काल में जैसे ही कोरोना का स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है या संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसके बाद लोगों ने कहीं-कहीं अपनी नौकरी को लेकर अनसिक्योर की भावना उत्पन्न हो गई है। तो उनको मानसिक रूप से कैसे मजबूत रहने की ज़रूरत है? देखिए पिछले साल का अनुभव से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और देखा भी है और इसी वजह से लोग बहुत सारे पिछला जो अनुभव के आधार पे बहुत सारे लोग बहुत पैनिक हो जा रहे हैं कि कहीं पिछली बार जैसा ऐसा स्थिति ना आ जाए। तो इसके लिए लोग पहले से ही सावधान होकर ये कदम उठा रहे हैं और लोग अपने घर की ओर लौट रहे हैं और जब घर में लौट रहे तो उनकी नौकरी छूट रही है, छूटेगी भी, ज़ाहिर-सी बात है। तो इसमें कम से कम लोग को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी से घर तो लौटना है, तो सावधानी से लौटें और उसके बाद अपने आप को आइसोलेटेड करें और अपनी पूरी जाँच कराएँ और उसके बाद ही घर पे रहें, वो आएँ। और दूसरी चीज़ है कि अगर उनकी नौकरी जा रही है, तो दूसरी विकल्प भी लोग को सोचना चाहिए। सारी चीज़ें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी नौकरी चली गई तो मेरा जीवन समाप्त हो गया। इसके अलावे भी लोगों जिनने पिछला जो कोविड में बहुत कुछ ऐसा हुआ, जो लोगों ने को आत्मनिर्भर बनने का बहुत प्रेरणा मिला, बहुत लोग किए, अपने यहाँ से बहुत सारी चीज़ नया-नया तरीका से ईजाद किया, बहुत नई चीज़ें की और अपना जीवन को एक अच्छे ढंग से सँभाल पाए। तो इसी तरह से अपने आप को देखना पड़ेगा कि कौन से कार्य हमारे लिए उचित है, कौन-सा हमें करना चाहिए, जो हम अपने आप को अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर सकें। नर्वस नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। समस्या है, परेशानी है, आने वाले दिन में ये धीरे-धीरे कम होगी या ख़त्म भी होगी। पर जब तक है तब तक अपनी हिम्मत और साहस से कार्य लेना चाहिए। कहा जाता है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएँ छात्रों का चाहे किसी के जीवन में रीढ़ का हड्डी होती है। तो हालाँकि इस बार परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई, तो छात्रों को किस तरह से मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है? क्योंकि लगातार सारा करियर इन्हीं 2 परीक्षाओं पर उनका निर्भर है।
देखिए इसको हम लोग आयरन गेट बोलते हैं और एक तरह का मैट्रिक या इंटर का जो एग्ज़ाम होता है इसमें जो बच्चों का कैरियर डिपेंड करता है कि उसको किस लाइन में जाना है, आगे की पढ़ाई इसी पे निर्धारित होती है। और बहुत लोग ऐसे बच्चे होते हैं जो मार्क्स ओरिएंटेड होते, मार्क्स की ज़रूरत भी पड़ती है हर जगह एडमिशन लेना और कहीं भी किसी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है मार्क्स। तो उसके आधार पे कम से कम बच्चों को एक अच्छा मार्क्स मिल जाए और ऐसे में वो जो तैयारी कर रहे थे अपने आधार पे, उसके बाद अगर अचानक कैंसल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, तो उनको मानसिक पीड़ा तो होगी, वो शॉक तो होंगे ही, पर इससे घबराना नहीं है क्योंकि सरकार ने अगर ये पोस्टपोन कर दी है तो आगे एग्ज़ाम होगी ही। अगर उसको रद्द करके कोई नया विकल्प तो लाया है, तो उस विकल्प पे हम लोग सोचे करते थे। अंत में क्या इस पूरे पैंडेमिक काल पाते कोविड-19 काल में मानसिक रूप से मजबूत रहने के क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? सबसे चीज़ है कि बच्चों को अपना जैसा शारीरिक विकास हो के शारीरिक के अनुसार अपना योगा आसन वगैरह एक्सरसाइज वगैरह ये सब करते रहना चाहिए। स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट अपने इंडोर वगैरह है तो संभव है तो वो सब में ही करें और क्रिएटिविटी वर्क करते रहें। क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिव वर्क बहुत सारे ड्राइंग और फिर म्यूजिक से वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ बनाया जा सकता है। एक से एक चीज़ें जो है अभी नई नई चीज़ें आ रही हैं। फिर बहुत सारे कोडिंग वोडिंग का सिस्टम है, उस समय लोगों को अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए बच्चों को। तो इससे क्या होगा कि उसका दिन भर की जो दिनचर्या है वो एंगेज रहेगी और वो मानसिक तनाव से मुक्ति उनको मिलेगी, किसी तरह का स्ट्रेस में वो नहीं आएंगे। इस पूरे कोरोना संक्रमण काल में लोगों को मानसिक तौर पे भी लड़ाई लड़नी होगी ताकि वो हर स्थिति से उबर पाए और इस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पलामू।